तो दिक्कत है बाबा। मैनचेस्टर सिटी के लिए दिक्कत ही दिक्कत आपको नज़र आ रही है। प्रॉब्लम्स है क्योंकि कोई टैक्टिक्स काम नहीं कर रहा है, कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस काम नहीं कर रहा है, कोई पेप गार्डियोला का मैजिक या फिर कोई केविन डी ब्रुयने के पासिस या फिर कोई फिल फोर्डन के इंटेलिजेंस या फिर बर्नार्डो सिल्वा की ड्रिबलिंग कुछ काम नहीं आ रही है। अभी इस वक्त पे कुछ काम नहीं आ रहा है। सिर्फ एक चीज़ काम आने वाली है अगर वो आई तो, और वो होगी भगवान की प्रार्थना, ईश्वर की आशीर्वाद और यशोदी बल्ले बल्ले। यशोदी बल्ले बल्ले ही काम आएगा इस टाइम पे, क्योंकि और कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों हम बात करने वाले आज मैनचेस्टर सिटी के बारे में, और आज हम अपने आप से ये सवाल पूछने वाले हैं, हम आपको ये सवाल पूछने वाले हैं, हम दुनिया से ये सवाल पूछने वाले हैं कि इज इन दिस सीजन मैनचेस्टर सिटी गोइंग टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग टॉप 4 स्पॉट। क्या आपको लगता है कि टॉप 4 में मैनचेस्टर सिटी आने वाली है, लिवरपूल के होते हुए जो कि टॉप फॉर्म में, फिगरस फॉर्म में है, चेल्सी तोबा तोबा हो रही है, आर्सेनल वंस अगेन डूइंग द डोमिनेंट थिंग, नॉटिंघम फॉरेस्ट अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल टीम्स के भाई उसने इस टीम ने जो जिस तरह से खेला है इज गोइंग टू बी वेरी गुड थिंग। एस्टन विला टॉप 4 के लिए बहुत ही लास्ट तक फाइट मरेगी। फिर आती है हमारी मैनचेस्टर सिटी जो कि डगमग गई है, डामाडोल हो गई है उसकी टीम। पेप गार्डियोला इंटरव्यू में आके कहता है कि भाई हमें चाहिए साइनिंग, क्योंकि साइनिंग के बिना हमारी टीम चलने नहीं वाली। आपका डिफेंडर जॉन स्टोन्स है, आपका डिफेंडर रूबन डियास है, आपके फुल बैक सब इंजर्ड है। आपने जॉन कैंसेलो को स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में बेच दिया था अल हिलाल को, आपने अपने प्लेयर जूलियन अल्वारेज को बेच दिया था। आपका प्लेयर रोड्री इंजर्ड हो चुका है, बर्नार्डो सिल्वा खेल रहा है बट नहीं, कभी खेलता है कभी नहीं। गुंडूकन बार्सिलोना से आया है गुंडा होकर बट नहीं हो गया कुछ उसका बंदे का, मतलब कि फिट है बट कोई टीम में जो केमिस्ट्री हमने इतने साल से देखी थी आपकी पेप की टीम में, वो केमिस्ट्री में दिखी नहीं रही है। मतलब कि दे आर प्लेइंग पासिंग टिकी टका ये सब वो सब, बट जो एंड प्रोडक्ट आना चाहिए प्लेयर्स के थ्रू वो नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली वो नहीं आ रहा है। रोड्री इंजर्ड है आपका, केविन डी ब्रुयना, तो क्या हो रहा है प्लेयर्स के साथ? क्या ये पेप गार्डियोला की मिस्टेक है कि भाई उसने समर में कोई, आपको पता है कि आपकी इतना इंटेंसिव सीजन होने वाला है, आपको मोर देन 70-80 मैचेस खेलने हैं, आपको एक बहुत अच्छी स्क्वाड चाहिए, तो क्या आपने इस तरह से आपकी स्क्वाड को तैयार किया आपने क्या? क्योंकि इंजरी तो होने वाली है भाई, एक प्लेयर दो प्लेयर को, बट अगर वो प्लेयर अगर बार्सिलोना में पेड्री को इंजरी हो गई, पेड्री को, या फिर लेवेंडोस्की को इंजरी हो गई, या फिर अगर आप बात करते हैं तो कुंडे को इंजरी हो गई, तो सीजन गया हमारा। अगर हम बात करते हैं अब एक 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 लिवरपूल के बारे में बात करते हैं, अगर वहाँ पे साला को एसीएल हो गई तो साला को, या फिर वाइन डाइक को एसीएल हो गई आउट ऑफ द सीजन, इन दो प्लेयर को सिर्फ एसीएल हो गई तो उनका सीजन खत्म है, यहाँ से ही खत्म है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये प्लेयर्स इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, उसके लिए आपको चाहिए उनके बैकअप। जो मैनचेस्टर सिटी ने स्टार्टिंग ऑफ दिस सीजन उन्होंने रेडी ही नहीं किया अपनी टीम को इस तरह से। उन्होंने कहा कि भाई हमारे प्लेयर्स स्ट्रेंथ है, हमारे प्लेयर्स ताकतवर बंदे हैं, 6-6 फुटी है, तो हम खेल लेंगे और हम जीत लेंगे प्रीमियर लीग, तो हम जीते आ रहे हैं। बट ऐसे नहीं होता सीजन भैया। अब एक नया एरा के और फुटबॉल जा रहा है, बहुत इंटेंसिव फिजिकल मैचेस हो रहे हैं, जिस लेवल पे अभी मैनचेस्टर सिटी आपको मैच नहीं कर पा रही है। सेकंड या थर्ड हाईएस्ट एज है मैनचेस्टर सिटी की एवरेज प्रीमियर लीग में। तो आपकी स्कोर बहुत जैसे अभी सब, आप चेल्सी के बारे में देखिए, अगर आप बार्सिलोना को देखिए, अगर आप रियल मैड्रिड को देखिए, तो सब यंग स्क्वाड बना रहे हैं कि अगले 10-15 ईयर्स के लिए आपके स्क्वाड हमेशा आप तत्पर रहे, आपकी स्क्वाड हमेशा अपने पोटेंशियल पे रहे ट्रॉफी जीतने के लिए। बट आपने बुढ़ी स्क्वाड बना के रखी है। अब यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, अब यहाँ से आप यंग स्क्वाड बनाओगे, तो ये तो 4-5 साल की टेक्निकलिटी आपको चाहिए ना भाई। आपको पेप गार्डियोला को भाई 2 सीजन के बाद निकलना है, ऐसा नहीं चलेगा कि भाई आपने यंग स्क्वाड को इसको दे दिया, कुछ होता है। तो प्रॉब्लम्स है मैनेजमेंट में, पेप गार्डियोला की मिस्टेक है, ये साफ दिख रही है। बट अब इसको मिडिल ऑफ द सीजन कैसे आपको फंबल होने से बचाना है। आधा सीजन आपका फंबल हो चुका है, मुझे लगता है कि टॉप 4 में आने के लिए मैनचेस्टर सिटी को अब एक भी मैच
एक भी मैच आज से शुरू होता है, लेस्टर सिटी के सामने मैच है, एक भी मैच अगर वो पॉइंट्स ड्रॉप करती है तो दे आर लूजिंग फेथ इन देमसेल्फ। क्योंकि टॉप 4 की प्रीमियर लीग तो भूल जाइए, आप टॉप 4 की फाइट के लिए अगर आपको तत्पर रहना है एस्टन विला जैसी टीम के सामने, आर्सेनल, चेल्सी, नॉटिंघम फॉरेस्ट ऐसी टीम के सामने अगर आपको फाइट देनी है तो फिर अब यहाँ से आपको पॉइंट्स ड्रॉप करने बंद कर देने पड़ेंगे। आपको यहाँ से 5-6 मैचेस की जीत की स्ट्रिक चाहिए आपको। आपको ड्रॉ नहीं होने देनी मैच एक भी। अगर आपको हारने की तो दूर की बात होगी, जीतना ही जीतना ही जीतना है। सिटी ट्रांसफर भी करने वाली है, जुबी मेंडी या फिर एडरसन आपको देखने को मिलेंगे, ये फाइनल हो चुका है। डीएम के तौर पर नंबर 10 के तौर पर कोई बड़ी साइनिंग आ जाती है मूसियाला की या फिर वर्ड्स की तो भी सरप्राइज मत होना। डिफेंडर आ सकता है कोई, क्योंकि रूबन डियास, जॉन स्टोन्स ये सब इंजरी प्रोन प्लेयर हो चुके हैं इस सीजन स्टार्टिंग से ही इंजर होते हुए। तो इट्स नॉट गोइंग इन द वे पेप गार्डियोला हैज थॉट। प्री सीजन बहुत ही अच्छा गया था मैनचेस्टर सिटी का, बहुत ही तगड़ा गया था, बट कुछ आगे नहीं हो पाई उसमें। स्टार्टिंग ऑफ द सीजन भी मैनचेस्टर सिटी ने बहुत अच्छी की थी, आर्सेनल के साथ फाइट दे रही थी, बट फिर अचानक एक स्टॉर्म कहाँ से आ चुका, कहाँ से ये सब स्टार्टिंग होती है वो हमारी टॉटेनियम वाली मैच से। टॉटेनियम वाली मैच जहाँ पर सिटी हार जाती है टॉटेनियम से कराबाओ कप में, और फिर स्ट्रिक स्टार्ट होती है ऐसे, सभी जगह हारती है, सभी जगह हारती है, सभी जगह हारती है। तो ये कुछ चेंजेस है। आपको गुंडोगन को आपको डीएम खिलाना है तो उसके साथ आप डबल पिवट पे कोवाचिच को रखिए, रिको लुइस को क्यों लग रहे हो आप? बात बराबर है। काइल वॉलकर आपने अपने प्लेयर को रखा है तो आपको उसको बैकअप तो करना पड़ेगा। तो काइल वॉलकर के साथ आप जुस्को गार्डियोल, रूबन डियास, अकांजी, आके इन सबको रखिए। अगर आप अपने मिडफील्ड में रिको लुइस को खिला रहे हो तो आपकी गंदी गेम होने वाली है भाई। आपकी रिको लुइस इज नॉट योर मिडफील्डर। आपने उसको एकेडमी में जो बनाने के लिए भेजा था, अगर आप वो बन के आ जाता है, फिर अगर आपने लियोनेल मेसी को मिडफील्डर में खिलाया होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन, मक्खी आ जाती है। तो क्या वो बंदा खेल पाता? बार्सिलोना फंबल कर जाती 2009 का सीजन, जो बहुत ही बेस्ट माना जाता है, वो वर्स्ट हो जाता। तो रिको लुइस को आपके टीम में कोवाचिच की एक कैटेगरी का प्लेयर है, उसकी कैटेगरी का प्लेयर है, कोवाचिच की कैटेगरी का प्लेयर, तो आप उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? केविन डी ब्रुयने को किस लिए रखा है भाई साहब? उसको आप सैलरी दे रहे हो, पता है ना, हाईएस्ट सैलरी अर्लिंग हालैंड के साथ वो लेता है। तो आपने उसको बेंच पे बिठाने के लिए रखा है। फिल फोर्डन आपको खिला, आप फिल फोर्डन को खिला रहे हो, तो उसकी जगह डी ब्रुयने को खिलाओ। अब पेप गार्डियोला क्या करना चाहता है क्या नहीं हमको नहीं पता चल रहा है भाई साहब। इसमें दिक्कत है, प्रॉब्लम्स है भाई साहब, प्रॉब्लम्स है। बहुत ही क्लियर विजन आपको दिख रही है। तो यही चीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर।